सो हेलो फ्रेंड्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों ने लिया होगा जब आप ट्रेड करते हैं। कई बार लॉस भी होता है। कई बार मार्केट हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। फॉरेक्स मार्केट में अगर आपने स्टार्ट किए हैं तो ये वो गैम्बलिंग मार्केट नहीं है। बहुत से लोग इसको गैम्बलिंग मार्केट कहते हैं। फॉरेक्स को आपको सीखना होगा। हर दिन आपको कुछ न्यू पैटर्न्स न्यू स्ट्रैटेजीज सीखनी होगी, तभी एक कामयाब मिलती है। मैं कई बार स्टार्ट किया था फॉरेक्स मार्केट को, कई समय हो चुका मुझे भी ट्रेडिंग करते करते। स्टार्टिंग में मुझे लॉस होता था और मैं अकाउंट ज़ीरो करता था। $100 आज डिपॉज़िट किया और 2 दिन 3 दिन के बाद उस $100 को मैं 2 गुना 3 गुना यानी 200 300 $400 बनाने की सोचता था और मेरा पूरा अकाउंट एक बार में लॉस हो जाता था, लॉस आउट हो जाता था। सो बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे सीखना होगा चीज़ें, सीख के ट्रेडिंग करनी होगी। फॉरेक्स मार्केट में आप ओवरनाइट रीच नहीं बन सकते। इसमें आपको हर दिन कुछ न कुछ न्यू पैटर्न्स, कुछ न्यू कंसेप्ट, कुछ बेसिक्स आपको क्लियर करने होंगे। तो मैंने उस चीज़ पे स्टार्ट किया धीरे 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 और बाद में मेरे को चीज़ें समझ में आई। मेरी जो एक ट्रेडिंग थी उसमें ग्रोथ देखने को मिली। स्टार्टिंग में मैं कई बार लॉस करता था, अकाउंट जीरो करता था और कभी भी किसी भी टाइम में ट्रेड करना चालू कर देता था। जैसे 8 बजे मॉर्निंग में उठ के ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता था, 10 बजे स्टार्ट कर देता था कभी कभी ट्रेडिंग्स, या कभी कभी नाइट में भी ट्रेड करता था, कभी कभी रात को 3 बजे 4 बजे उठ के ट्रेडिंग करता था। तो ये चीज़ें बाद में जब मैं पढ़ना चालू किया, कंसेप्ट सीखना चालू किया, फॉरेक्स के बारे में किताबें पढ़ी, कुछ प्रिंटआउट्स पीडीएफ से निकाल के मैंने स्टडी किया, यूट्यूब से मैंने कुछ स्टडी किया और कई सारे ऐसे कुछ फ्रेंड सर्कल में जिनसे मैंने पीडीएफ मंगवा के मैंने स्टडी की। तो मुझे समझ में आया कि ट्रेडिंग जो होता है एक माइंडसेट, साइकोलॉजी एंड स्टडी बेस्ड होती है। आपको एक ट्रेडिंग करने का तरीका पता होना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, जिन्होंने एक सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड की ट्रेडिंग के अंदर, वो कैसे ट्रेड करते हैं। आपको उनके बेसिस पे उनको समझ के आपको ट्रेड करनी होती है। तो ये चीज़ें मुझे रियलाइज हुई बाद में और धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आई कि मार्केट में सेशन चलते हैं, जैसे एशियन सेशन हो गया, ठीक है, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन हो गया। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आई, फिर मैं इन सेशन में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चालू किया। जैसे लंदन सेशन में आप ट्रेडिंग किया, उसके बाद फिर न्यूयॉर्क सेशन में मैंने ट्रेड स्टार्ट करना चालू किया। तो ये एक ग्रोथ मुझे हुई, मेरा डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ। उसके बाद फिर मुझे न्यूज़ का पता नहीं चलता था। पहले जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, प्रैक्टिस नहीं करता था, तो मुझे न्यूज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होती थी। जैसे सीपीआई न्यूज़ हो गई, एनएफपी न्यूज़ हो गई, पीपीआई न्यूज़ हो गई, ये जो न्यूज़ रिलीज़ होती थी न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क सेशन में, मैं नहीं पता था। बाद में मुझे इनके बारे में पता चला कि मार्केट में जो होती है न्यूज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी मार्केट में न्यूज़ रिलीज़ होती है, मार्केट 200-300 पिप्स अप एंड डाउन्स होता है। तो ये मूवमेंट मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने न्यूज़ के बारे में स्टडी किया, तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, चीज़ें हैं ना, बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ेगी मार्केट में, तब जाके हम इसमें प्रॉफ़िट कर पाएँगे। और मार्केट में ये चीज़ें हैं कि फॉरेक्स में जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि आप इसको 1 महीने में, 2 महीने में अकाउंट डबल करने की ना सोचें। आप आपका मंथली 10%, 12%, 15% तक का टारगेट लेके ट्रेड कीजिए, सेफ साइड। यही होता है मार्केट में। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो 10 से 12-15% का टारगेट लेके ट्रेड करते हैं महीने का। और एक चीज़ हो रही है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करो, पहले चीज़ें सीखो, लर्निंग्स पे फोकस करो, $100 डिपॉजिट करो, मिनी लोट्स लेके, छोटे छोटे लोट लेके ट्रेड स्टार्ट करो और हर ट्रेड को ऐसे एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो देखो कि क्या टेक्निकल काम करते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्वीप्स, ये ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करो, हर अपनी ट्रेड को जर्नल रखो। अपनी जितनी ज़्यादा ट्रेड्स आप लेंगे, हर ट्रेड का अगर जर्नल रखेंगे, रिव्यू करेंगे, तो आपको उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये मुझे भी सीखने को मिला और मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि फ़ोकस करो लर्निंग्स पे। ट्रेडिंग 1 साल में आप कुछ नहीं होता, 2 साल 3 साल एटलीस्ट फॉरेक्स को दो। 2-3 साल के बाद एक अच्छा खासा आउटपुट्स मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी, डेवलपमेंट होगा और एक दिन आप भी ऐसा अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएँगे।